₹1.25 करोड़ बहनों के लिए गुड न्यूज़। आज सीएम रीवा से करेंगे तीसरी किस्त, फिर खाते में आएंगे 1000 लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। गुरुवार 10 अगस्त को योजना की तीसरी किस्त आने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा से बहनों के खाते में योजना के 1,000 रुपये खातों में भेजेंगे। वहीं दूसरे चरण में 21 से 23 साल की बहनों का पंजीयन किया जा रहा है, जिन्हें सितंबर से किस्तों का लाभ मिलेगा। वहीं अगले माह छूटी हुई बहनों का भी पंजीयन किया जाएगा। अगली किस्त जारी करने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों के नाम एक संदेश भेजा है। मध्य प्रदेश के कॉलेज के छात्रों के लिए खुशखबरी है। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर तथा बीएड में प्रवेश के लिए एक और काउंसलिंग का मौका दिया है। इसके तहत 12वीं की पूरक परीक्षा में रुक जाना नहीं। योजना के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 12 अगस्त 2023 से 5वां CLC चरण आरंभ किया जा रहा है। इच्छुक छात्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 25 मई 2023 से प्रारंभ की गई है। अब तक स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए एक केंद्रीकृत चरण तथा 3 कॉलेज लेवल काउंसलिंग के चरण पूर्ण किए गए हैं। वर्तमान में स्नातक स्तर पर 2,92,000 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 1,01,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इस वर्ष 12वीं से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 6 लाख है। इसमें से 50% विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है। कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पद का प्रभार, गाइडलाइन जारी, शुरू होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। प्रदेश के कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा जाएगा। इसके लिए प्राचार्य, हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य के पद पर, व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किए गए हैं। लोक सेवक से उनकी नवीनतम पदस्थापना के संबंध में सहमति प्राप्त की जाएगी। वहीं इस संबंध में सहमति मिलने पर उन्हें काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। गाइडलाइन जारी। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक के द्विवेदी द्वारा इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि व्याख्याताओं और हाई स्कूल प्राचार्य के लिए पदोन्नति के आदेश जारी हो गए हैं। वे 10 अगस्त दोपहर 2 बजे तक अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होंगे और अपनी सहमति अथवा असहमति प्रस्तुत करेंगे। 13 अगस्त को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं वैसे कर्मचारी जिन्होंने निर्धारित तारीख और समय पर उपस्थित दर्ज नहीं की है और असहमति प्रस्तुत नहीं की है, माना जाएगा कि वह नवीन प्रस्तावना से सहमत हैं। इतना ही नहीं, 10 अगस्त की शाम 5 बजे तक विमर्श पोर्टल पर डाटा एंट्री कर दी जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 13 अगस्त को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। युवाओं के लिए बड़ी खबर, इन पदों पर भर्ती OBC को मिलेगा 27% आरक्षण का लाभ, नियमों में संशोधन, अधिसूचना जारी। प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। विभिन्न पदों पर निकली भर्ती के लिए नियम में संशोधन किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को संशोधित नियम के अनुसार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। खनिज कर्म श्रेणी 1 और 2 भर्ती नियम 1965 में संशोधन। दरअसल मध्य प्रदेश खनिज विभाग में खनिज अधिकारी की श्रेणी 1 और 2 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इनमें अब OBC को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश शासन के खनिज विभाग द्वारा 58 साल पुराने मध्य प्रदेश भूमिकी और खनिज कर्म श्रेणी 1 और 2 भर्ती नियम 1965 में संशोधन किया गया है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में नए सिस्टम एक्टिव होते ही फिर बदलेगा मौसम। आज इन जिलों में बूंदाबांदी, छाए रहेंगे बादल। जाने क्या कहता है मौसम विभाग का पूर्व अनुमान। मध्य प्रदेश में अभी 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहेगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद मानसून के एक्टिव होते ही बारिश का दौर शुरू होगा। MP मौसम विभाग की माने तो मानसूनी सिस्टम के एक्टिव न होने से अगले 24 घंटे में कहीं भी तेज़ बारिश होने का अनुमान नहीं है। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में बादल छाए रहेंगे। इंदौर में मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। उज्जैन में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज बारिश के आसार नहीं। हालांकि आगामी 14 से 15 अगस्त के आसपास बंगाली खाड़ी में नई मौसम प्रणाली विकसित होगी, जिससे फिर बारिश का क्रम शुरू होने की उम्मीद है। संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 15 अगस्त से पहले जारी हो सकते हैं संशोधित नियम। विभागों से मांगी जानकारी, जल्द मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा कर्मचारियों की नई नीति के नियमों में संशोधन का काम तेज कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त से पहले संशोधित नीति जारी की जा सकती है। इसके लिए वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा
कर्मचारियों से संबंधित सभी जानकारियां मांगी गई हैं। खास बात तो यह है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस खुद अलग अलग विभागों के मुख्य सचिवों से उनके विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांग रहे हैं। इसमें सभी विभागों से पूछा गया है कि कितने संविदा कर्मी किस प्रक्रिया से किस पद के विरुद्ध भर्ती किए गए हैं। इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि हर वर्ष सेवा के नवीनीकरण की शर्त को कैसे हटाया जाए और इसके स्थान पर नई व्यवस्था क्या की जाए। इसके समकक्ष कर्मचारियों का न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान कितना है और 100% वेतन देने में राज्य सरकार पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। लाडली बहनों को आज मिलेंगे 1000 रुपये। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरी लाडली बहनों प्रणाम। फिर 10 तारीख आ रही है। 10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस, 10 तारीख मतलब महिला सशक्तिकरण दिवस, 10 तारीख मतलब बहनों की ज़िंदगी और बदलाव का दिवस। इस बार 10 अगस्त को मैं रीवा से आपके खातों में 1000 रुपये डालूंगा। रीवा का कार्यक्रम 1 बजे प्रारंभ होगा और 2 बजे मैं अपनी बहनों से बात करूंगा। मेरी आप सभी से अपील है कि अपने अपने गांव, शहर और वार्ड में अपने भाई को सुनने इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित रहें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बहनों को केवल पैसा देने की योजना नहीं है। इस योजना का उद्देश्य बहनों को सम्मान देना, उनकी गरीबी कम करना। मेरी लाडली बहनों, 10 तारीख फिर आने वाली है। इस बार मैं रीवा से बहनों के खातों में पैसा डालूंगा और मैं तुमसे बात भी करूंगा। सभी बहनें पंचायत में इकट्ठे होकर अपने भाई को सुनना। बोर्ड परीक्षाओं के टाइम टेबल का ऐलान। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट mpbsenic.in पर जाकर टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। एमपी बोर्ड की ओर से जारी डेडलाइन के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा के लिए 6 फरवरी से 5 मार्च तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 10वीं के लिए पहला पेपर हिंदी जबकि आखिरी पेपर NSSQF और AI का होगा। वहीं 12वीं के लिए पहला पेपर हिंदी जबकि अंतिम पेपर उर्दू और मराठी का होगा। मध्य प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से अगले 5 दिन तक तेज बारिश के आसार नहीं हैं। ऐसे में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने के आसार हैं, लेकिन लोकल सिस्टम के चलते ठंडी हवाएं चलेंगी और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। खास बात यह है कि 20 साल में यह 5वां मौका है जब मानसून कमज़ोर हुआ है। हालांकि 14-15 अगस्त के बाद नया सिस्टम एक्टिव होने से फिर मानसून गति पकड़ेगा और बारिश का अगला दौर शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश में अगले 4-5 दिन में मौसम सामान्य रहेगा। प्रदेश भर में हल्के बादल छटने लगेंगे। दिन और रात का तापमान बढ़ जाएगा। एमपी मौसम विभाग की माने तो कोई सिस्टम एक्टिव न होने के चलते अगले 24 घंटे में कहीं भी तेज़ बारिश होने की आसार नहीं है। कुछ जिलों में बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। वहीं मंगलवार को आदर्श प्रांतीय संविदा प्रेरक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत ने बताया कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी के निज निवास पहुंचकर बहाली हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद मंत्रालय पहुंचकर मध्य प्रदेश राज्य कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र शर्मा जी से भेंट कर प्रेरकों की महापंचायत बुलाने के लिए मांग पत्र दिया। प्रदेश सचिव कैलाश वर्मा ने बताया कि रमेश चंद्र शर्मा जी को मांग पत्र दिया तो शर्मा जी ने कहा कि प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रेरकों को निर्वाचन कार्य में कार्य करवाए जाने की अनुशंसा करते हुए कहा कि BLO का कार्य करवाया जाए। कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ 1 जुलाई 2023 से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 35 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का फैसला किया गया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा, जो कर्मचारी हित में सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में युवा कला प्रशिक्षण फेलोशिप को भी मंजूरी दी गई है। इसमें युवा कलाकारों को 10,000 रुपये महीना दिया जाएगा। कर्मचारियों को मिली सौगात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि शिवराज सरकार में कर्मचारियों को कई सौगातें दी हैं। बीजेपी सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है। एक एक करके कर्मचारियों की सभी तरह की मांगें मान ली गई हैं। बीजेपी सरकार ने ही प्रदेश की संविदा कल्चर ख़त्म किया है और कर्मचारी वर्ग के लिए संविदा कल्चर कांग्रेस लेकर आई थी। वहीं मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ चुनाव के वक्त सरकारी कर्मचारियों की याद आती है और चुनाव के बाद सरकार कर्मचारियों को भूल जाती है।
इस बार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस के साथ हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्मचारी पेंशनों का 4% डीआर बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा पत्र, जल्द मिलेगी 4% और महंगाई राहत। छत्तीसगढ़ की पेंशनों को महंगाई राहत के लिए मध्य प्रदेश की सहमति का इंतजार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घोषणा पर शीघ्र अमल के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने मध्य प्रदेश शासन को सहमति के लिए पत्र लिखा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की सहमति के आधार पर राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को देय से पेंशन पर 1 जुलाई 2023 से 38% के मान से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2023 से 42% की दर से महंगाई राहत दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वित्त विभाग ने 2/8/2023 को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश शासन से मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 49 के अंतर्गत सहमति चाहिए है।